पार्टी में अगर विधायक बनना है तो प्लेन हाईजैक कर लो। और ये मैं नहीं कह रही, ये इतिहास कह रहा है। चलिए बताती हूँ। आज मैं उस सच से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसमें आतंकवादियों को क्रांतिकारी बनाकर विधानसभा में बैठाया गया। साल 1978, तारीख 20 दिसंबर, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC410 जो कोलकाता से दिल्ली जा रही थी, अचानक से उस फ्लाइट में चीख पुकार मच जाती है। 2 युवक भोला पांडे, देविंदर पांडे उस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। उस टाइम पूरा देश दहशत में था और 132 यात्रियों की सांसें अटक गई थी। पायलट को मजबूर किया गया कि जहाज को दिल्ली नहीं कहीं और ले चलो। जानते हो ये सब किसके लिए हो रहा था? सिर्फ एक परिवार की भक्ति के लिए, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी जेल में थी और इन भक्तों को देश की सुरक्षा से ज्यादा अपने नेता की रिहाई की फिक्र थी। प्लेन को वाराणसी के एयरपोर्ट पे उतारा गया। घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पूरे सिस्टम को घुटनों पे ला दिया गया था और मांग क्या थी? इंदिरा गांधी को रिहा करो और संजय गांधी का केस वापस लो। और ये सब यही नहीं रुका, उन लोगों ने एक डिमांड और की। उन्होंने बोला उस टाइम पे जो सरकार थी वो इस्तीफा दे। मतलब इंदिरा गांधी को रिहा कराने के लिए प्लेन हाईजैक कर लिया गया। सैकड़ों मासूमों की जान दांव पे लगा दी गई सिर्फ इंदिरा गांधी की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि इन आतंकवादियों को उम्र कैद हुई होगी। अरे जनाब, आप गलत देश में हो। यहाँ पे उम्र कैद नहीं, उनको इनाम दिया गया था। और जैसे ही 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, उन आतंकवादियों के सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सबसे बड़ा तमाचा तो तब लगा जब कांग्रेस ने इन हाईजैकर को विधायक का टिकट थमा दिया था। लोग कल तक कानून तोड़ रहे थे, वो विधानसभा में बैठकर कानून बनाने लगे। उसके बाद भोला पांडे विधायक बन गए और बार बार चुनाव लड़ते रहे। ये है इन लोगों का असली चेहरा। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजनीति का अपराधीकरण उस दौर में शुरू किया जब लोग इन्हें पवित्र मानते थे। अगर आज कोई सड़क जाम कर दे तो उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इनके लिए तो प्लेन हाईजैक करना भी पार्टी की सेवा थी। शर्म आती है सोचकर, जिन कुर्सियों पर महान पुरुष बैठते थे वहाँ पे प्लेन के हाईजैकर्स को बैठाया गया। तो अगली बार जब ये कांग्रेस वाले संविधान को बचाने की बात करें तो इनसे एक बात जरूर पूछना, क्या संविधान में प्लेन हाईजैक करने वाले को विधायक बनाया जाता है? ये कहानी सिर्फ 2 हाईजैकर की नहीं है, बल्कि ये उस सोच की कहानी है जिसने हमको सिखाया कि अगर आप कांग्रेस के वफादार हो तो कानून आपके जूते की नोक पर है। आज ये लोग सड़कों पे खड़े होके लोकतंत्र खतरे में है, शोर मचाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जब इनके गुंडों ने विमान को हाईजैक किया था तब लोकतंत्र कहाँ गया था? तब अदालत के फैसले को रद्दी की टोकरी में डालकर उन अपराधियों को माननीय विधायक बनाया गया। तब ये संविधान का सम्मान कहाँ था? ये सब इतिहास गवाह है। जो लोग सत्ता के लिए हाईजैक कर सकते हैं विमान को, वो इस देश के भविष्य के साथ क्या क्या हाईजैक कर चुके होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ, क्या आपको इस घटना का पता था?